यस। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 में घनमूल समझा रहे हैं आपको। पिछली कक्षा में हमने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करने का तरीका बताया था। आज आकलन विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कर रहे हैं, जो आसान है, परंतु इसको हल करने से पहले हम एक छोटी सी सारणी देखें तो वो होगी, यहाँ पर अपन लिखें संख्या और यहाँ लिखें घनफल। तो देखें, एक का घनफल यानी 1 क्यूब बराबर कितना होता है? 1। और 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। तीन का क्यूब कितना हो गया? 27। तो ये चार का क्यूब हो गया 4 चौके 16 चौके 64। 5 का क्यूब हो गया 5 का क्यूब हो गया कितना? 125। 6 का क्यूब कितना हो गया? 6 चौका 6 36, 36 की 216। 7 क्यूब बराबर 343। 8 क्यूब हो गया 512। और 9 क्यूब हो गया हमारा 9 नाम 81। 9 नाम 9 गुणा करके देखिए, 9 नाम 81 और गुणा 9 करें तो 9 एकम 9, 9 8 72, 729। और 10 का होता है, आप जानते हैं 10 का क्यूब 1 का 1 2 और 3 जी। अब आप देख रहे हैं संख्या, यानी ये देखो 1 का घनमूल घनफल कितना है? 1। तो 1 से संख्या, और यहां देखेंगे घनमूल अंक। देखो 1, अब इससे पहले कौन सी संख्या है? 7। 1 से 7 तक यदि किसी संख्या का इकाई का अंक है 1 2 3 4 5 6, तो उसका घनमूल अंक क्या होगा? 1 होगा। और अब ये शुरू होता है 8, और इससे पहले वाली संख्या 26। 8 से 26 तक यदि कोई संख्या है तो उसका घनमूल अंक कितना होगा? 2। अब 27 से 63 तक घनमूल अंक कितना होगा? 3। और 64 से 124 तक कोई वर्ग है, समूह है, तो उसका घनमूल अंक 4 होगा। और 125 से 216 का 15 का घनमूल अंक 5 होगा। और 216 से 342 तक का 6 होगा। 343 से 511 का 7 होगा। और 512 से 728 तक का 8 होगा। और 729 से 999 तक आपका घनमूल अंक 9 होगा। अब आकलन विधि से हम ज्ञात करें तो इस सारणी को पहले बना लें तो आपके लिए कारगर होगी। अब आप देख रहे हैं कि हम कोई भी घन संख्या है, जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने कोई भी, यह है हमारी 175 616। तो इसके दाईं ओर के अंक से, यह अंतिम अंक इकाई के अंक से इधर चलिए
और 3 3 के जोड़े बनाते चलिए। बना लिए। 3 3 के कितने समूह प्राप्त हुए हमें? 2। तो इस संख्या की जो घनमूल संख्या होगी उसमें कितने अंक होंगे? 2। कितने? जितने समूह बनते हैं उतने ही घनमूल में अंक होते हैं। अब यहां पर देखिए, हाल अपन कर रहे हैं प्रथम समूह, या शुरू से ही लिखें, दी गई संख्या में इकाई अंक से 3 3 के समूह बनाइए। बना लिए अपन ने। अब प्रथम समूह है हमारा, कौन सा है प्रथम समूह? 616। 616 का इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 6 बराबर 6। अब देखिए 6 जिस संख्या का इकाई अंक है उसका घनफल का भी इकाई अंक क्या होता है? 6 ही होगा। या इसको 3 बार गुणा करके देख लीजिए। 6 गुणा 6 गुणा 6 216। तो घन फल तो इकाई अंक 6 है तो घनमूल अंक क्या होगा? 6 ही होगा। ये तो हो गया इकाई अंक। अब हम बात करते हैं दूसरा समूह। दूसरा समूह 175 है। कितना है दूसरा समूह? 175। तो 175 अब अपनी सारणी में देखिए, यहां अपन संख्या नहीं लिख के समूह लिखें तो इस सारणी में 175 कहां आ रहा है? 124 से बड़ा है, 215 से छोटा है। दूसरा समूह 175 है जो 125 और 215 के बीच आता है। जिसका अब इस समूह का घनमूल अंक कितना है? 5 है। जिसका घनमूल अंक 5 है। कितना है? घनमूल अंक 5 है। अतः घनमूल का दहाई अंक बराबर 5। इसलिए घनमूल 175 616 का घनमूल निकालें तो दहाई अंक 5 और इकाई अंक 6, तो घनमूल संख्या प्राप्त होगी 56। तो इस प्रकार से आकलन जो विधि है वो घनमूल निकालने में बहुत ही कम समय में आप इसे कर सकते हैं। अब और उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए फटाफट इससे होंगे। अब आप देखें आपकी उदाहरण नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। 138
24 का घनमूल ज्ञात करो। घनमूल, तो दाईं ओर से यानी इकाई अंक से हमने समूह बना लिए, 1 और 1 2। इसमें कम अंक हैं तो कम रह जाने दीजिए। समूह कितने बने? 2। चूंकि 3 3 के जो समूह बने, समूह बने बराबर 2, अतः दी गई संख्या के घनमूल में अंक कितने होंगे? 2। जितने समूह बनते हैं उतने ही घनमूल में अंक होते हैं। अब देखें प्रथम समूह। प्रथम समूह क्या है हमारा? 824 का 824 का इकाई अंक बराबर 4 है। और इकाई अंक 4 का घनफल कितना होता है? 64। और 64 का यानी इकाई अंक 4 है, तो जिस संख्या का अंतिम अंक 4 है तो उसका घनमूल अंक भी 4 होता है। इकाई अंक 4 है, अतः 824 या अतः 800 4 है, घनमूल का इकाई अंक बराबर 4 होगा। दूसरा समूह क्या है? 13, जो कौन से ग्रुप में आ रहा है हमारे? 8 से 26। जो 8 से 26 के बीच आता है, जिसका घनमूल अंक 2 है। अतः दी गई संख्या के घनमूल का दहाई अंक बराबर 2। इसलिए अब जो हमारी संख्या है कौन सी? 13, 8, 2, 4 का घनमूल निकालें तो उसका दहाई अंक 2 और इकाई अंक 4 है। तो इस पूरी संख्या का घनमूल कितना हो गया? 24 प्राप्त होता है। अब इस प्रकार से आपके उदाहरण समाप्त होते हैं। अब आप देखें प्रश्नावली 2.2। देखिए ये सारणी आप अपने पन्ने पर बना लें, अच्छा रहेगा, इसे याद कर लें। अब है प्रश्नावली 2.2। क्या है? निम्न कथनों में सही गलत बनाइए। तो ये आप खुद कर सकते हैं। प्रत्येक सम संख्या का घन सम होता है, ये आप खुद देख लेंगे ना, सत्य और असत्य पर है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, आकलन विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो सबसे पहले मैं अब ये छोटी संख्याओं को छोड़कर मैं इस पे चलूं, थर्ड ले लूं इसका। संख्या है 5, 8, 3, 2।
तो दोनों विधियों से इसका अपन घनमूल निकाल रहे हैं। तो पहली विधि कौन सी है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करें अपन 5, 8, 3, 2 करिए। 2, 2 दूने 4, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 छीकी 12। अब फिर 2 का 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 अंठे 16। फिर 2 से 2 संते 14, 2 दूना 4, 2 नाम 18। 3 से 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर 3, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 3 देखिए 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 5, 8, 3, 2 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1, 2 और ये 3। तो घनमूल हो गया इसका 5, 8, 3, 2। तो एक एक जोड़े में से एक एक लीजिए। 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, दूना 18, 9 दूना 18। तो इसका घनमूल कितना हुआ? 18। ये तो हो गई आपकी भाग विधि। अब लीजिए आकलन विधि। आकलन विधि, आकलन विधि में 5, 8, 3, 2 एक समूह और ये दूसरा समूह। प्रथम समूह 832 का इकाई अंक बराबर 2। तो इकाई अंक 2 है तो उसका घनफल कितना होता है? 8। अतः 832 का अतः दी गई संख्या के घनमूल का इकाई अंक बराबर 8 होगा। क्या होगा? 8। अब दूसरा समूह हमारा है, दूसरा समूह बराबर 5। दूसरा समूह 5 है। जो समूह, यहां देखिए समूह कौन सा हमारा? 1 से 7 के मध्य आता है, जिसका घनमूल अंक कितना होगा? 1।
इसलिए घनमूल 5, 8, 3, 2 बराबर 18। तो आपने दोनों विधियों से 5832 का घनमूल देखा और दोनों विधियों से घनमूल क्या प्राप्त होता है? हमें समान प्राप्त होता है। अब आप एक क्वेश्चन और देख लो। जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, इसका एक बड़ा सा सवाल ले लीजिए। ये है, इसमें ये हो गया 2.2 छठा सवाल देखें। इसका छठा सवाल, छठा है 2.2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का छठा सवाल। 10,648। हाँ जी, तो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड करें। 10, 6, 4, 8। देखें, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 छीकी 12, 2 छीकी 12, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देखें, इनका योग करें, 3 रेख 4, 3 4 4 8, 8 में 3 का भाग नहीं जा रहा है तो संख्या में भी नहीं जाएगा। 4 का जाएगा ही नहीं, 4 से अपन को मतलब नहीं है अभाज्य संख्या। 5 का नहीं जाएगा। 7 7 दूना 14, 7 एकम 7, 6 बचे, 7 नाम 63, 7 का नहीं जा रहा है तो अपन किसका भाग दें? 11 का। 11 कम 11, कितने बचे? 2, 11 दूना 22 और 11 कम 11, 11 11 121 और 11 कम 11। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 10,648 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। तो घनमूल 10,648 बराबर एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा 2 गुणा 11 बराबर कितना प्राप्त होता है? 22। अब आकलन विधि देखिए। आकलन विधि 10,648 में समूह बनाइए। कितने समूह? समूह बने 2, तो घनमूलमांक कितने होंगे? 2। प्रथम समूह का इकाई अंक कितना है? 8। अब यहां देखिए 8 के घनफल का अंतिम अंक क्या है? 2। अतः घनमूल का इकाई अंक 2। दूसरा समूह दस है जो समूह
कौन से में आएगा? 8 से 26। समूह 8 से 26 के बीच आता है, बीच आता है, जिसका घनमूल अंक बराबर 2। इसलिए घनमूल 10,648 का घनमूल अंक कितना आ गया? इकाई अंक कितना हुआ? 2, और दहाई अंक भी कितना आया? 2। तो घनमूल कितना हो गया? 22। इस प्रकार से दोनों विधियों से 10,648 का घनमूल हमें 22 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब अगली क्लास में अगली यूनिट, अगली इकाई, अगली अध्याय चालू करेंगे।